आपने रिप्रेजेंटेशन की बात की थी और मेरे मन में एक सवाल था क्योंकि कभी कभी इंडेक्स में हमें कुछ बायसेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आप निफ्टी 50 को देखें तो आपको 5 स्टॉक्स ऐसे मिलेंगे जो पूरे इंडेक्स का 1/3 हिस्सा बनाते हैं। या इसी तरह जैसा कि आपने सेक्टर के बारे में बताया था कि बैंकिंग सेक्टर अब इंडेक्स का लगभग 18 से 20% है। अब जो कोई भी इंडेक्स को रेप्लिकेट करना चाहता है या इंडेक्स के बहुत करीब इन्वेस्ट करना चाहता है, वो कुछ खास सेक्टर्स या कुछ खास स्टॉक्स में ज्यादा एक्सपोजर ले सकता है और ऐसी कुछ बायसेस हो सकती हैं जो सामने आती है। क्या कोई तरीका है जिससे इन्वेस्टर्स या फंड मैनेजर्स इस मुद्दे को एड्रेस कर सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं इसे बायसनेस नहीं कहूँगा, ये मार्केट्स का रिप्रेजेंटेशन भी है, क्योंकि अगर देखें तो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर का निफ्टी 50 में इतना बड़ा वेटेज होने पर मार्केट में हमेशा डिबेट रही है और लोग कहते रहे हैं कि क्या इंडेक्स में किसी सेक्टर का वेटेज कैप करना चाहिए, तो हम क्या करते हैं। तो क्या आपके पास सेक्टर कैप्ड इंडिसेस भी है? जी, हमारे पास कुछ और इंडाइसेस भी हैं, लेकिन ये ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस हैं जो ओवरऑल मार्केट्स का परफॉर्मेंस दर्शाते हैं। यहाँ हम कैप्स नहीं लगाना चाहते। तो अगर देखें तो जब हमने इस पर स्टडी की तो केवल बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर का वेटेज एनएसई के पूरी लिस्टेड स्पेस में 32 से 33% से ज्यादा है। और अगर निफ्टी 50 में फाइनेंशियल सर्विसेज का वेटेज लगभग 32 से 33% है तो ये मार्केट्स को रिप्रेजेंट करता है। स्पष्ट है कि इंडेक्स के वेटेज पर आर्टिफिशियल कैप लगाकर आप अनावश्यक रूप से इंडेक्स को कंसिडर कर रहे होंगे। तो मैं नहीं कहूंगा कि बायसनेस आती है। जैसा कि मैंने कहा, ये पूरी तरह से रूल बेस्ड, फॉर्मूला ड्रिवन, ट्रांसपेरेंट है। कभी कभी कुछ स्टॉक्स इंडेक्स में आ सकते हैं और क्योंकि हम रीबैलेंसिंग 6 महीने में एक बार करते हैं तो उस पार्टिकुलर स्टॉक पर एक्शन लेने में कुछ समय लग सकता है। मैं आपको यस बैंक का क्लासिकल एग्जांपल देता हूं। एंड सत्यम की तरह सत्यम उस समय निफ्टी 50 का हिस्सा था और जब वह बस्ट हुआ तो वह अभी भी इंडेक्स का हिस्सा था और फिर हमें तुरंत स्टॉक को इंडेक्स से हटाना पड़ा। इसी तरह यस बैंक जब 2020 में समस्या आई, वह इंडेक्स का हिस्सा था और हम देख सकते थे कि प्राइसेस गिर रही थी, लेकिन हमारा फिक्स्ड रीबैलेंसिंग पीरियड है और हम ये 6 महीने में एक बार करते हैं तो हम रीबैलेंस नहीं कर सकते थे, हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शन नहीं ले सकते थे। लेकिन जैसे ही आरबीआई ने स्टॉक पर एक्शन लिया, हमने भी तुरंत स्टॉक को इंडेक्स से हटा दिया। मुझे लगता है फिर ऐसी चीजें हो सकती है, वरना से 1 या 2 एक्सीडेंट्स, जिन्हें मैं एक्सीडेंट कहूंगा, हो सकते हैं। अन्यथा मैं नहीं कहूंगा कि कोई बायसनेस आएगी, क्योंकि ये मार्केट्स द्वारा तय किया जाता है। और अगर मार्केट्स तय कर रहे हैं कि क्या आना चाहिए और क्या जाना चाहिए, क्योंकि अगर प्राइसेस बढ़ती हैं तो स्टॉक में मार्केट इंटरेस्ट की वजह से बढ़ती है, अगर ये बढ़ता है तो इंडेक्स में आ जाएगा।